टॉपिक है दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमने अपना जो है न्यूक्लियस का टॉपिक कंटिन्यू किया था और मैंने आपको सबसे पहले एटम के न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस दी थी, क्योंकि वो केमिस्ट्री में हमने उसको पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल न्यूक्लियस, यानी कि ये हमारे सेल के अंदर होता है। ठीक है, और वो जो न्यूक्लियस था एटम के अंदर होता है। ठीक है, तो दे हैव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल, उसका ओवरव्यू हमने डिफरेंशिएट करके हमने दिया था आप लोगों को। ठीक है ना, तो आज इसका जो सब टॉपिक है, हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके हिसाब से फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भाई इसका काम क्या होता है, शेप एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो लिखा हुआ है हेल्प द न्यूक्लियस फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, तो इससे एक शेप मिलती है किसको, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, न्यूक्लियस की कोई खास शक्ल नहीं होगी। जिस तरह मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर हमारे पास एक कमरा है, इस कमरा क्या है, चार दीवारें खड़ी कर दो कमरा बन गया, अगर कमरे की दीवारें गायब कर दें तो कमरा गायब। इस तरह अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा दें तो क्या होगा, न्यूक्लियस अंदर आएगा, न्यूक्लियस तो गायब हो गया। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने सेल को एक शक्ल दी हुई है भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपार्टमेंटलाइजिंग। ठीक है, सेपरेट द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम सेलुलर मटेरियल। आप जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के मटेरियल है ना भाई, एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है, और दूसरा हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर प्लाज्म। तो दोनों प्लाज्म जो हमारे पास हैं, इन दोनों को क्या करना है, सेपरेट करके रखा हुआ है ताकि ये दोनों प्लाज्म आपस में मिक्स ना हो जाएं। ठीक है, अगर हम यहां से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब कर दें क्या हो जाएगा भाई, सारा मटेरियल क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, जैसे कि एग है, आप उसको जो उसमें यॉक होती है, ठीक है, उसको अगर आप जो येलो कलर की यॉक है उसको अगर आप तोड़ते हैं तो फिर वो मिक्स हो जाता है। तो क्या होती है, एक झिल्ली होती है जिसने दोनों को सेपरेट करके रखा होता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेगुलेशन ऑफ सब्सटेंस, अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। आसान लफ्जों में ट्रांसपोर्ट का काम होता है। किसके जरिए होता है ट्रांसपोर्ट का काम, ट्रांसपोर्ट का काम किसके जरिए होता है ये बताएं आप, न्यूक्लियर पोर्स के जरिए। किसके जरिए होता है, हमने कल ही तो पढ़ा था कि न्यूक्लियर पोर्स होते हैं इसके पास, जिससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट यानी कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन। तो आपको पता है कि भाई सेल के अंदर जो मेन अहम पार्ट है वो है ही न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कम्युनिकेशन नहीं करेगा तो कौन करेगा। वैसे तो पूरे ओवरऑल सेल के पास प्रोटीन्स के डिफरेंट टाइप के चैनल्स होते हैं जो कम्युनिकेशंस का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस भी क्या करता है, डेवलप अ केमिकल कनेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल। पूरे सेल के साथ एक केमिकल सिग्नल्स, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के तौर पे काम होता है, जिसको हमने आगे जाकर डिटेल में पढ़ना है। अंडरस्टैंड। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप, किसी को मसला यहाँ पे उतारो उसको।